तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रेड बनने वाला है गोल्ड में। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है, अब इसमें देखते हैं इसके ऊपर क्लोज होगा तो टारगेट हमारा क्या बनता है। अब ये हमारा यहाँ हम्म, हम्म, तो सेलिंग पॉइंट हमारा जो यहाँ था वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर क्लोज देगा तो ऊपर जाएगा, नीचे क्लोज देगा तो नीचे का ट्रेड हमको लेना है। सेलिंग पॉइंट मिल गया, बाइंग पॉइंट मिल गया। ये है गोल्ड का चार्ट। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ जब कुछ नया बनता है। तो इसमें भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब जब भी मेरा जो टारगेट रहता है वहीं से मार्केट फॉल होता है, तो मतलब वो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। इसमें भी देखोगे जो प्रीवियस ट्रेड था उसका यूएस ऑयल का, तो ये हमारा टारगेट था, यहीं से मार्केट फिर ऊपर गया है, फिर वो हमारा टारगेट था, वहीं से मार्केट नीचे आया है। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा। इसमें भी देखो तो यहीं से मार्केट फिर नीचे फॉल हुआ है, और देखते हैं इसमें ऊपर चला गया है, बट फिर भी थोड़ा देर के बाद फॉल हो गया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वही हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। इसमें फ़िलहाल हमारे पास बाइंग पॉइंट नहीं है अभी, तो इसमें तो फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बनने वाला, उसमें टाइम लगेगा अभी। इसमें गोल्ड में रेंज बन चुका है हमारा, ऊपर जाता है तो बाई कर लेंगे, नीचे जाता है तो सेल कर लेंगे। तो दोस्तों गोल्ड में देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है और वो ऊपर भी मूवमेंट दे रहा है, और इसमें हो सकता है टारगेट भी अचीव हो जाए। बट इसमें मैंने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था, तो मैंने लिया नहीं इसमें। हालांकि लेना चाहिए, जितना भी पैटर्न बनता है इसमें लेना चाहिए, क्योंकि 10 में से 1 या 2 एसएल में भी अगर हिट होता है तो 10 आपका टारगेट हिट, 8 कम से कम टारगेट हिट होगा। तो इस टाइप का सिनेरियो में भी ले लेना चाहिए, बट फिर भी मैं नहीं ले पाया। देखते अगर एंट्री पे आता है तो मैं छोटे रिस्क के साथ ले लूँगा उसमें ट्रेड, पर फ़िलहाल तो ये अपसाइड ही जा रहा है। देखते हैं, टारगेट हमारा हिट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद अपसाइड मूवमेंट आई है। बहुत देर कंसोलिडेट किया है वो, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट इसमें आई है। अगर ये इवनिंग स्टार बना के नीचे आएगा तब तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला मैं 50% से, क्योंकि ये सिनारियो जो है वो सेलिंग का सिनारियो बना हुआ है इसमें। अगर इसमें देखेंगे तो ये इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक अच्छा फॉल आया है पहले ही, यहाँ पर एक अच्छा फॉल है, उसके बाद फिर फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है, तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो इस सिनारियो में सेल का लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है कि होगा।
तो इसको मैं हो सकता है अवॉइड कर दूँ ये वाले ट्रेड को। हो सकता है टारगेट तो हिट कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट हिट करती है अपना। पर इसमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था मुझे, तो ये मैंने नहीं लिया। और बहुत छोटा भी ट्रेड है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रेड है, छोटा सा ट्रेड है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने वेट करना ही ठीक समझा है। बाकी यूएस ऑयल का यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट कंफर्म हो चुका है, ये हमारा बाइंग पॉइंट है। और सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल तो यही है सेलिंग पॉइंट, और कोई नया तो नहीं बना है। यही है हमारा सेलिंग पॉइंट, और ये हमारा बाइंग पॉइंट है। ग्रीन वाला बाइंग पॉइंट है, रेड वाला सेलिंग पॉइंट है। और फ़िलहाल वेट करना होगा आगे अगर कुछ बनता है तो। इसमें अगर देखें तो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, जैसे भी होता है मैं आप फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इसमें टारगेट हमारा हिट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसमें हेजिटेट कर रहा था कि लूँ या ना लूँ, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं लिया है और मैंने अपडेट भी नहीं किया है इस पर, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी सेलिंग आई हुई है। जब भी हैवी सेलिंग आती है तो फिर बाई ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें बाई का ट्रेड नहीं लिया। हालांकि उसने टारगेट हमारा इजीली अचीव कर गया है और वन साइडेड मूव दे के ही अचीव कर गया, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन हमको अपने बेसिक्स पर ही टिके रहना है कि जहाँ पे रिस्क कम रहेगा हमको ट्रेड वहीं करना है। और क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी ऐसा हैवी सेलिंग आया हुआ होता है तो वहाँ से जो ट्रेड है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सेल साइड ज़्यादा प्रिफर करना चाहिए इस टाइप के सिनारियो में। तो यहाँ पे टारगेट तो हमारा हिट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जैक्ट हमारा टारगेट वहाँ पे हिट होने के बाद वहाँ पे बन रहा है इवनिंग स्टार। तो अगर वहाँ से नीचे आता है तो ये सेलिंग पॉइंट हमारा है। तो हम ट्रेड लेंगे अगर वो नीचे आता है तो। ये हमारा बाइंग पॉइंट बन चुका है यूरो यूएसडी में। और ये वहीं से फॉल हो गया लगभग, इसने 83-85% के आसपास टारगेट दिया, उसके बाद यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, तो मैं कोई नया ट्रेड बनता है तो अपडेट करता हूँ, फिलहाल तो कोई ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारा यूएस ऑयल में सेल का जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुका है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कंफर्म 2 कैंडल क्लोजिंग हुआ है, वो भी सॉलिड कैंडल्स प्लस बैक टू बैक दोनों नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमारा एंट्री कंफर्म हो गया है और एंट्री मैंने ले ली है, उसके बाद ही मैं वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, अपलोड करना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल देखते हैं। तो दोस्तों एंट्री लेते ही आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मूवमेंट आने लगा है ये यूएस ऑयल में, और फ़िलहाल वो 50% के आसपास पहुंचने वाला है अपने। यहाँ पे एंट्री हुई है कंफर्मेशन, देखो मैंने अपलोड भी कर दिया है कि यहाँ पे एंट्री कंफर्म हो गया है, ट्रेड हमारा कंफर्म हो चुका है।
अब इसमें टारगेट हमारा यहाँ तक है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ तक मे भी आने के चांसेस है। पर हमारा जो हमारा टारगेट रहता है 0.9 का, वो यहाँ तक का है। तो जो टारगेट है मेन हमारा यहाँ तक का है। तो वेट करते हैं कि कहाँ ये जाता है। इसमें बाइंग पॉइंट कंफर्म हो गया है गोल्ड में, और सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल तो नीचे है। देखते हैं सेलिंग पॉइंट शिफ्ट होता है तो हम देखेंगे। और इसमें तो खैर BTC मैं देख ही नहीं रहा हूँ, उसमें फ़िलहाल तो हाँ एक चीज़ और बताना था। देखो ये मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी एक कैंडल क्लोज़ होता है ऊपर, है ना, जब भी एक कैंडल क्लोज़ होता है, इसमें देखो ये बाइंग पॉइंट बना हुआ था, ये बाइंग पॉइंट बना था, ये सेलिंग पॉइंट बना हुआ था, ठीक है। ऊपर कन्फर्मेशन मिलता है तब हम एंट्री लेते हैं। तो इसमें देखोगे तो एक कैंडल क्लोज़ किया, मैंने हमेशा कहा है कि 2 कैंडल बैक टू बैक क्लोज़ होना चाहिए, तब जाके हमारा एंट्री कंफर्म होता है। उसमें भी 1-2 और चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि ये कैंडल अगर देखोगे तो इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, ठीक है, सॉलिड ग्रीन कैंडल। उसके बाद उसका जो हाई पॉइंट रहता है उसको हमको मार्क करना होता है, ठीक है। इसको हमने मार्क किया है, इसका हाई पॉइंट ये है। ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन शायद दिख नहीं रही होगी, इसको कर देते हैं वाइट। अब देखोगे तो इसी पॉइंट पे एक वो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इवनिंग स्टार है, खासकर अगर वो एंट्री के आसपास बनता है तब। खासकर जब पहला कैंडल ऊपर क्लोज किया है उसके हाई के ऊपर अगर बन जाए इवनिंग स्टार, तो वो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मान लो हम 2 कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मान लो एंट्री बन गया है, लेकिन फिर भी हमको देखना होता है कि यहाँ पर एक वो तो नहीं बन रहा है। अगर इससे और बड़ा कैंडल बनता तो हम मे भी ले सकते थे, लेकिन अगर एंट्री हो भी गई है, मान लो हमने एंट्री ले भी लिया, तो भी अगर हमको दिख जाता है कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन गया है, बाई के केस में बोल रहा हूँ, ये इवनिंग स्टार देखोगे तो पहला कैंडल ग्रीन है, फिर दूसरा छोटा सा है रेड, और तीसरा ग्रीन से बड़ा है, ठीक है, उसके बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और ये पैटर्न अगर बन जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक पैटर्न है। बाई अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो ये पैटर्न बन गया मतलब बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी पहला कैंडल क्लोज होता है उसके हाई के ऊपर हमको एक मार्क रखना होता है, उसके ऊपर फिर अगर 2 कैंडल क्लोज होता है ऊपर, तब जाके हमको एंट्री लेनी होती है। तो इस केस में अगर देखोगे एकदम परफेक्ट बना हुआ है कि यहाँ पे एक बन गया इवनिंग स्टार, वहाँ से सीधा फॉल हो गया है, तो हमेशा इसलिए मैं वेट करता हूँ इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होगा तब जाके कंफर्मेशन बनता है। तो यहाँ से देखोगे तो सीधा स्टॉप लॉस खा गया और मतलब रुका ही नहीं, बैक टू बैक कैंडल्स इसने डाउन साइड दिए हैं और हमारा एसएल इसमें हिट हो गया। अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले लिए होते और ये शूटिंग स्टार को अगर नहीं देखे होते तो, ठीक है, यहाँ पे 2 शूटिंग स्टार नहीं और इवनिंग स्टार, तो 2 इवनिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो। एक इवनिंग स्टार ये वाला बना हुआ है, फिर दूसरा ये वाला बना हुआ है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। कभी भी एंट्री लेने के बाद अगर तुरंत इवनिंग स्टार बन जाता है तो वो बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाता है, यहीं पर एग्ज़िट हो जाना चाहिए हमको। तो इसमें एंट्री नहीं हुई है और नीचे में भी अगर क्लोजिंग देता है तो हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो यूएस ऑयल का ट्रेड है वो 50% तक पहुंच चुका है और देखेंगे कि हमारे टारगेट तक वो कितने देर में पहुंचता है। और गोल्ड का ट्रेड तो फ़िलहाल चल रहा है, अभी कुछ इसमें ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। हम यूएस ऑयल का देखते हैं कि टारगेट के आसपास पहुंचता है तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं। तो एक और ट्रेड हमारा बना था यूरो यूएसडी, सॉरी इसमें गोल्ड में इसके नीचे सेल था और इसने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया है, तो अभी एंट्री पर आएगा तब इसमें ट्रेड लिया जाएगा। ट्रेड इसमें कंफर्म हो चुका है,
गोल्ड में। और यूएस ऑयल का ट्रेड तो हमारा काफ़ी ऊपर जा चुका है, और यहाँ पे एंट्री हुई थी 50% से वो ऊपर चला गया है। एसएल तो खैर ऊपर है, देखते हैं वहाँ से फॉल होता है या नहीं। यहाँ से हमारा जो गोल्ड है वो ऊपर आ रहा है, तो वेट करते हैं क्या रिज़ल्ट होता है दोनों का। तो दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो गोल्ड का ट्रेड था वो बहुत ही ज़बरदस्त मूव इसमें आ रहा है। गोल्ड में हमारा टारगेट हमारा लगभग अचीव होने वाला है। यहाँ पे एंट्री था गोल्ड में, और टारगेट हमारा अचीव होने वाला है। बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है और गोल्ड में हमारा टारगेट लगभग अचीव होने वाला है। ओ जस्ट एक ग्रीन कैंडल बन गई हमारे टारगेट से जस्ट पहले, और मूवमेंट यहाँ से देख सकते हो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आई है। यहाँ पे एंट्री कंफर्म हुआ, उसके बाद तो देखो 2 कैंडल में ही पूरा हमारा टारगेट अचीव करने वाला था, पर ये एक ग्रीन कैंडल आ गई। लगभग अचीव कर ही दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लग रहा है अचीव कर लेगा। दोस्तों गोल्ड ने हमारा जो टारगेट है वो कुछ ही पॉइंट से मिस किया है। जो हमारा टारगेट होना चाहिए था वो यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड ने दिया है 0.9 होना चाहिए था, गोल्ड आया है 0.85 तक गोल्ड आया है। उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया है, तो इसको भी माना जा सकता है कि टारगेट हमारा हिट हो गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट 0.9 ना जाके वो 85, 86, इवन 83 भी कभी कभी वहाँ से मूव हो जाता है। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे ये लगभग 70% से मूव वापस गया है ये, और इसने एक बनाया है बड़ा सा विक, और 50% पे है फ़िलहाल। तो ये वीक तो फील होने 100% आएगा ही आएगा वो, ये तो कंफर्म होता है कि वीक को फील करने आता ही आता है। तो फ़िलहाल वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों गोल्ड में एक ट्रेड बनने वाला है फ़िलहाल। गोल्ड में एक ट्रेड बनने वाला है और उसमें एंट्री कंफर्म होने वाली है। और जो यूएस ऑयल है वो हमारा 50% के पास है। चांसेस तो ये है कि वो एसएल तो मे भी काट सकता है, लेकिन ये जो वीक उसने बनाया है इतना बड़ा वीक, वो डेफिनेटली फिल करने तो उसको आएगा। अब वेट करना होगा कब आता है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद फिर मैं एंट्री दोबारा बनाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे एसएल तो लग रहा है कट जाएगा, उसके बाद फिर जब आएगा तो फिर दोबारा एंट्री बनाऊंगा मैं इसमें। और ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, तो फिर एंट्री इसमें कंफर्म हो जाएगी। ये बन रहा है रेड। ये पॉइंट है, यहाँ से एक मूवमेंट आया है डाउन साइड, तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाके कंफर्मेशन इसमें मिलेगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी नीचे एंट्री के लिए आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी वो सीधा ही ऊपर चला जाता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो दोस्तों गोल्ड में हमारा ट्रेड जो है वो कंफर्म हो चुका है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पोस्ट में डाल दूँगा।
तो दोस्तों इसमें हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुका है। टारगेट यहाँ पर है, ब्लू लाइन से इसको हम शो करते हैं, और एसएल इसके नीचे है, थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। और देखते हैं, हमको इसमें वेट करना होगा। बहुत ही ख़तरनाक पिछला जो ट्रेड था हमारा 90% से 85% से ही मूव हो गया, वो वहाँ से रिटर्न हो गया। बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। मैं यहाँ पे एग्ज़िट नहीं कर पाया क्योंकि टारगेट 90% पे लगा था। फिर मैं वेट कर रहा था कि वो नीचे आएगा। जब इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो मैंने इधर एग्ज़िट किया और एंट्री मेरी यहाँ पे हुई, तो मैंने लॉस में ही एग्ज़िट किया थोड़ा सा उसमें, क्योंकि ऊपर चला गया था वो। मेरे को पता था यहाँ से ऊपर चला जाएगा क्योंकि 87% तक वो जा चुका था। ओह माय गॉड, यहाँ पे वो मत बन जाए भाई। इवनिंग स्टार 44 बचा, इवनिंग स्टार बन जाएगा लगता है। खैर 2 3 4 कैंडल आ गया यार, अब बन भी जाए तो अब कोई एग्ज़िट नहीं करने वाला मैं इसमें। देखा जाएगा जो होगा, ऐसे लाएगा तो ऐसे लाएगा। और बन रहा है हमारा इवनिंग स्टार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार इसने बना दिया है, और मुझे लगता है कि फॉल अब हो सकता है। आज के ट्रेड्स कुछ खास नहीं जा रहे हैं। इसमें भी देखोगे तो ओह ये फॉल हो रहा है अब। ओके वेट ट्रेड लेना पड़ेगा इसमें। हाँ तो ये है दोस्तों यूरो यूएसडी का ट्रेड। मैंने कहा था आपको कि इसके ऊपर कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है। उसके बाद नीचे आएगा तो कोई ट्रेड इसमें बनेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो इसने क्लोजिंग देके टारगेट वारगेट सब अचीव कर लिया है। इसका मैं देख भी नहीं पाया, तो बहुत ही आराम से टारगेट अचीव किया इसने। नीचे कंफर्मेशन दिया है, फिर उसके बाद 50% पे आया, फिर एंट्री पॉइंट पे आया है, उसके बाद टारगेट हिट कर दिया है आराम से। फ़िलहाल अभी इसमें तो कोई ट्रेड नहीं बना है। यूएस ऑयल में ये जा रहा है, बट मूड में लग नहीं रहा कि ये नीचे जाएगा। बार बार ये यहाँ से मूव ऊपर हो जा रहा है, पर ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये तो फिल होगा ही। अगर ये फिल होगा तो फिर टारगेट भी आ जाएगा, बट वहाँ से नीचे ये ब्रेक डाउन होना चाहिए इसके नीचे, तब कंफर्मेशन बढ़ जाएगी। फ़िलहाल तो मूव कर रहा है ये यूँ। एक डाउनफॉल आया है, उसके बाद फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना हुआ है, और इसको फॉलो करके वो मूव कर रहा है। इसका ब्रेक डाउन आएगा तब जाके आगे मूवमेंट इसमें डाउन साइड आएगी। और इसका ट्रेड देखिए तो ये भी नीचे फॉल हो चुका है, और शूटिंग स्टार ने इवनिंग स्टार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है तो फॉल होने लगता है। हालांकि एंट्री कंफर्म हो चुकी है लगभग, पर अभी तो ये फॉल हो रहा है, तो इसमें वेट करना होगा। अगर ऊपर जाता है ठीक है, अदरवाइज़ एसएल भी आ सकता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बेकार है। इसमें टारगेट भी पूरा अचीव नहीं किया, लगभग 95% से हमारा टारगेट से भी चूक गया है ये। और एक एसएल भी आया था यूएस ऑयल में, उसके बाद टारगेट भी आ गया उसी में, लेकिन पहले एसएल हिट कर गया, और फिर इसमें ये 50% चला गया है। यूएस ऑयल अपने 50% मार्क पे चला गया है। तो आज का दिन इतना स्मूथ नहीं था। बाकी टारगेट तो आज भी बहुत सारे मिले हैं, बट स्मूथ नहीं था जैसा 2-3 दिन से स्मूथ चल रहा था। खैर शेयर मार्केट ऐसे ही चलती है, कभी आपको इजीली टारगेट मिल जाते हैं, कभी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसमें भी वैसा ही हो रहा है। ये भी ट्रेड नहीं जाएगा लगता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ चुकी है और यहाँ से अब एसएल तो हमारा हिट हो ही चुका है, क्योंकि देखोगे तो 50% मार्क से भी ऊपर जा चुका है। इसके ऊपर गया मतलब एसएल हमारा कंफर्म है। तो उसके बाद फिर जब ये इस पॉइंट को टच करेगा उसके बाद दूसरा ट्रेड बनेगा। और खैर आज तो अब लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने को है। तो आज ये लास्ट ही ट्रेड है, ये और हमारा ये, क्योंकि ऑलरेडी आज का दिन बहुत ही बेकार जा रहा है, तो ज़्यादा ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं। कल फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कल का दिन हमारा कैसा जाता है। तो ये कंफर्म होता है टारगेट या एसएल हिट करता है। ये तो खैर समझ लो ये टारगेट एसएल हिट कर चुका है, और इसमें कुछ होता है तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ, बताता हूँ, और फिर या तो कल मिलते हैं नए दिन नए ट्रेड्स के साथ। तो दोस्तों यूएस ऑयल हमारा टारगेट हिट करने ही वाला है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो विक बना हुआ है वो हमेशा फिल होता ही होता है। ये जो विक बनाया है इसने, और इसके बाद एक भी कैंडल यहाँ पर नहीं है जो ऊपर जो यहाँ पर आई हुई है, तो डेफिनेटली नीचे आने ही वाला था। बस इसमें दिक्कत यही हो गई कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, और हमारे 50% का जो मार्क रहता है, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, उससे वो ऊपर चला गया, तो हमारा एसएल वहाँ पे कट चुका है। आज ऐसे 2 ट्रेड मिले हैं जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस कट चुका है उसके बाद वो टारगेट पर आया है। एक और मिला था ये वाला ट्रेड था जो एसएल हिट करने के बाद हमारा टारगेट अचीव किया। सेम इसमें भी हुआ है, एसएल इसने पहले हिट किया, उसके बाद हमारा टारगेट हिट किया है। तो ये सब होता रहता है। पहले 2-3 दिन काफ़ी अच्छा मूव मिला था, वैसे ही रेगुलर मूव मिलता रहता है। कभी कभी बीच में इस टाइप के सिचुएशन भी आ जाते हैं जब वो हमारा एसएल हिट करके टारगेट जाता है। इवन कभी कभी ये भी होता है कि वो एसएल हिट करने के बाद वो ऊपर ही चला जाता है, 50% से रिट्रेस करता है ऊपर, एसएल हिट करता है और सीधा ऊपर ही चला जाता है। पर इस केस में टारगेट भी हिट हुआ है। तो इसमें दोबारा एंट्री मैंने नहीं बनाई थी। मैं सोच रहा था एंट्री बनाने की, बट काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं बनाई। और इसका ट्रेड जो है फ़िलहाल अभी तो चल रहा है, अभी काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है ये गोल्ड का ट्रेड, तो इसमें भी मूवमेंट आ सकता है ऊपर। देखेंगे तो कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत देर से कंसोलिडेट वो कर रहा है, तो इसमें भी वेट करना होगा। अब इसको तो मैं कल ही बताऊंगा कि इसका क्या रिज़ल्ट हो, क्योंकि ये तो रात में चलने वाला है ट्रेड लग रहा है, जिस हिसाब से इसका मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि अभी तो अचीव नहीं कर पाएगा लग रहा है। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा टारगेट रह गया है, लगभग 89 कितना % गया होगा। लगभग 90% से 1-2 पॉइंट रह गया है। तो कभी भी टारगेट हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं लेना है, कभी भी 85, 80 और 85 के बीच रख सकते हैं टारगेट को। तो उससे क्या होता है कि इस टाइप के सिचुएशन से बचा जा सकता है कि कभी कभी होता है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं जाता, थोड़ा सा पहले से ही मूव कर जाता है। जैसे कि आज हमारे एक ट्रेड में हुआ, गोल्ड वाले ट्रेड में हुआ, जो कि 85% से ही रिवर्स कर गया। ये टारगेट हिट कर चुका है अपना पूरा। अब हो सकता है मूवमेंट ऊपर आ जाए, पर इसमें एंट्री एक ही बार लिया गया था जिसमें एसएल हमारा कट गया, और दोबारा एंट्री इसमें नहीं बनाया। हालांकि एंट्री बनाया जा सकता था जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसने जब इसको ब्रेक किया तब एंट्री दोबारा लेके एसएल यहाँ रख के इसमें ट्रेड किया जा सकता था, पर काफ़ी वॉलेटाइल इसमें दिख रहा था, तो मैंने तो नहीं लिया। अब देखते हैं, चलो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। इसमें देखते हैं आज
आज हमारा जो 4 दिसंबर का ये ट्रेड था, इसमें यूएस ऑयल का सुबह टोटल कितने ट्रेड मिले, 1 2 3 4, टोटल 7 ट्रेड मिले हैं। इसमें से 2 यूएस ऑयल के प्रॉफिट में गए हैं, 2 लॉस में गए हैं। जो जो लॉस में गए हैं वो टारगेट हिट करने से पहले एसएल हिट किया है, उसके बाद टारगेट हिट किया। दोनों ने टारगेट हिट किया है, लेकिन पहले एसएल हिट कर गया है, उसके बाद टारगेट हिट किया है। और गोल्ड में भी एक दो दोनों ट्रेड प्रॉफिट में था। एक ने 85% तक हमारा टारगेट अचीव किया है। जो 0.9 तक रहता है वो मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो 95% लगभग हमारा टारगेट अचीव किया है। और गोल्ड का एक ट्रेड फ़िलहाल चल रहा है, तो उसको मैंने ग्रीन नहीं किया है, तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको कल बताऊंगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा ये। अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पर, और इसको कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं इसको चलने देता हूँ और डिनर के लिए जाता हूँ। तो कल मिलते हैं फिर 5 दिसंबर को नए ट्रेड नए दिन के साथ।